नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में स्थानीय मान, जातीय मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ साथ कुछ और भी प्रश्न रहेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 7, 6, 9, 8, 5, 4 में 9 का स्थानीय मान है। अगर मैं देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है 7, 6, 9, 8, 5, 4 में इस 9 का स्थानीय मान पूछा गया। तो स्थानीय मान का मतलब है ना, इस 9 को लिख लेंगे, इसके आगे जितना भी नंबर है उतना हम 0 लिख लेंगे। तो बस यही स्थानीय मान है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 7, 4, 7, 9 में 7 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है 7, 4, 7 और 9 में 7 का स्थानीय, इस 7 का देखेंगे तो स्थानीय मान क्या होगा, 70 होगा। और इस 7 का देखेंगे ना तो स्थानीय मान क्या होगा, 7, 0, 0, 0। क्योंकि इस 7 के आगे 3 अंक है, 1, 2, 3, तो 3 0, और इस 7 के आगे 1 अंक है तो 1 0। और दोनों का योगफल पूछ रहा है तो प्लस कर लेंगे, 7, 0, 7, यानी 7070 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है संख्या 79805 में 9 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर होगा। जातीय मान किसको कहते हैं, तो जातीय मान 9 का ना दोस्तों, 9 का जातीय मान 9 ही होगा। यानी जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो नंबर है वही रहता है। और स्थानीय मान अगर मैं 9 का देखेंगे ना हम, तो स्थानीय मान 9 का क्या हो जाएगा, तो स्थानीय मान 9 का होगा 1, 2, 3। 9 के आगे जितना भी अंक है उतना 0 हम बढ़ा लेंगे, तो 3 अंक 9000 हो जाएगा। ये 9 है, 9000 में से 9 को हमको क्या करना है, अंतर निकालना है ना। तो 9000 में से हम 9 को माइनस कर लेंगे, तो 1, 9, 9, 8, 8991 आंसर होगा। जातीय मान जो नंबर होता है वही, इसको अंकीय मान भी बोला जाता है। जातीय मान भी बोलते हैं, अंकीय मान भी बोलते हैं। स्थानीय मान का मतलब होता है इसका स्थान जो है उसके आगे जितने भी नंबर है उतना 0 बढ़ा लेना है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, तो 8991, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना 7, 9, 8, 4, 3 में 9 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का अंतर होगा। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं पहले 7, 9, 8, 4 और 3। 4 का जातीय मान जो होगा ना 4 ही होगा, इसका जातीय मान बदलेगा नहीं। जातीय मान का मतलब होता है अंकीय मान। अंकीय मान मतलब जो अंक है वही जातीय मान, ठीक है। इसको जातीय मान लिख लीजिए इस तरह से। और स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान 9 के स्थानीय मान, इस 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो इस 9 का स्थानीय मान 9 लिखेंगे। इसके आगे देखेंगे 1, 2, 3, तो 3 0 हम बढ़ा लेंगे सीधे सीधे। ये स्थानीय मान है, ठीक है, स्थानीय मान। यानी जातीय मान और स्थानीय मान हमने दोनों क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। स्थानीय मान जो होता है उस नंबर के आगे जितना भी अंक है उतना 0 बढ़ा लीजिए। जातीय मान वही नंबर ही होता है। अब 9000 में से हमको क्या करना है, इस जातीय मान यानी 4 को माइनस करना है। जातीय मान का अंतर पूछ रहा है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6, 9, 9, 8, यानी 8996। 8996, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है 47,809 में 8 के स्थानीय मान और 97,067 में 6 के जातीय मान में अंतर है। अगर मैं इसमें देखेंगे ना तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 8 और 1, 2, यानी 2 0 बढ़ा लेंगे। और इसमें देखेंगे ना तो 6 का जातीय मान तो 6 ही होगा ना, जातीय मान तो बदलता नहीं है, जो नंबर होता है वही होता है, तो बस ऐसे लिख लेंगे। अब स्थानीय मान में से जातीय मान का अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर लीजिए। 10 में से 6 गया 4, ये बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 7। 794 जो होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 7245, 9765, 3751 में 7 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे योग कह रहे हैं 7245 पहला नंबर है, दूसरा है 9765 और तीसरा नंबर है आपका 3751। इस तरह से दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखेंगे तो 7 का स्थानीय मान 7 यहाँ पे है, इसके आगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तो लिख लेंगे 1, 2,
3। इसमें अगर मैं देखेंगे 7 का स्थानीय मान तो 7 उसके आगे 2 अंक है 700 हो जाएगा, तो 700। इसमें देखेंगे तो 7 के आगे 2 ही अंक है तो ये भी 700 हो जाएगा, तो 700 यानी 700 हो जाएगा। सबका स्थानीय मान का कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात करने के लिए जोड़ लेंगे 7 7 14 हासिल 1 और 7 1 8, 8400 यानी 8400 जो है इसका योग होगा। सभी 7 के स्थानीय मानों का योग 8400, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में कहा गया है कि 7 का 0.0796 में 7 का स्थानीय मान है। आपको कुछ नहीं करना है, इस 7 का स्थानीय मान पूछा है ना तो आपको लिखना है 7 और देखना है दशमलव से कितना दूर है, तो 1 2 दूसरा अंक है ना, तो दशमलव के बाद ये 7 दूसरा अंक है तो कुछ नहीं करना है, 2 जीरो बढ़ा देना है। दशमलव के बाद जितने नंबर पे वो अंक होगा उतना ही जीरो नीचे बढ़ाना है, बस 7/100 जो है इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7 का दिए गए संख्या में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने लिख दिया है गलती से, ये आपका कुछ और बना लीजिए, ये आपका सी सही है, ये इसको कुछ और बना लीजिए आप, ठीक है। 2 हमने गलती से यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया है। अगले प्रश्न में कहा गया है 5.7984 में 8 का स्थानीय मान है। 5.7984 में इस 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 8 का स्थानीय मान हम देखेंगे कितना होगा, तो दशमलव से कितना दूर है, तो दशमलव के बाद ये 1 2 3 तीसरा नंबर है, तो आपको बस 3 जीरो बढ़ा लेना है, 1 2 3, बस यही इसका स्थानीय मान है 8/1000, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 4 सही 1/2 में कितना 1/2 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आपको करना क्या है, 4 सही 1/2 में आपको कितना 1/2 है, तो 1/2 से भाग दे देना है। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, और इस भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 9। बस ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया है 7/4 में कितने 1/4 हैं। 7/4 में कितने 1/4 हैं, तो भग्गा 1/4 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम देखेंगे 7/4 मल्टीप्लाई 4/1 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7, यानी 7/4 में 1/4 की संख्या कितनी है, 7 है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 सही 1/5 में कितने 1/5 हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 5 = 25 और 1 26, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। 26/5 मल्टीप्लाई 5/1, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 26, यानी 5 सही 1/5 में 1/5 की संख्या 26 ठो है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको बताना है कि 1/4 में कितने 1/24 हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 + 2 + 3 + 10 बराबर 55 है, तो 7 + 14 + 21 + 70 का मान क्या होगा। इसमें देखेंगे ना आपका दिया हुआ है 7 + 14 + 21 + डैश 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 प्लस 70, इस तरह से दे रहा है। इसमें से हम 7 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, 7 कॉमन लेंगे तो 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 प्लस डैश 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 लास्ट वाला 7 यहाँ पे 0 70। ये वाला जो नंबर बन गया सेम इसी के जैसा बन गया ना, तो इसका योग दिया हुआ है 55, तो 7 × 55 हम कर लेंगे, और 7 × 55 करेंगे, 7 × 5 = 35, 3 7 × 5 = 36, 37 38, 385 आंसर हो जाएगा। इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रश्न में कहा गया है यदि 1 + 2 + 3 + डैश 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 10 बराबर 55 है, तो 11 + 12 + 13 + डैश 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 20 का योग कितना होगा। 1 से 10 तक का योग दिया है, हम 1 से 20 तक का योग निकाल लेंगे, यानी हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + डैश 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 20 तक के योग को हम इसमें से निकालेंगे, ठीक है, इसका योग निकाल लेंगे। इसमें से माइनस कर देंगे ना, 1 + 2 + 3 + और डैश 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 10 का योग इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। इसका योग अगर में निकालेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, n
n+1/2 और माइनस इसका योग देखेंगे तो n, इसका भी सेम वही फार्मूला लगाएंगे n+1/2। इसका हमको योग नहीं मालूम है, लिख लेंगे 20 गुणे 21/2 और यहाँ पे ये हमको मालूम है, ये दिया हुआ है 55, तो सीधे सीधे लिख लीजिए, सॉल्व भी करेंगे तो 55 ही आएगा। 2 से काटेंगे ये 10 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 210 और -55 माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5, 155 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 12 तक दिया हुआ है, फिर उल्टा 11 से लेकर के 1 तक दिया गया है। हम क्या करेंगे ना, 1 से लेकर के 11 यानी कि चाहे तो 12 तक का योग निकाल लेंगे और फिर उसमें 1 से लेकर के 11 तक के योग को जोड़ लेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं 1 से लेकर के 11 तक फिर 1 से लेकर के 11 तक, 2 बार है तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1/2, यही तो करेंगे ना। अब प्लस इसमें क्या करना है हमको, ये 12 जोड़ना है, दोनों तरफ है तो 12 को जोड़ लेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, ये 2 बार है, 1 से लेके 11 तक फिर 1 से लेकर 11 तक दोनों तरफ से है। अब 12 दोनों के लिए यहाँ पे कॉमन के रूप में ले लेंगे तो 12 को अलग से जोड़ लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये तो 11 होगा, n का वैल्यू इसके लिए भी 11 है, इसके लिए भी 11 है, तो 11 गुणे 11 1 12 और प्लस ये हो जाएगा 12। अब देखेंगे ना तो 12 कॉमन ले लीजिए, तो 12 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तो 11 + 1 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे ना तो 12 गुणे 12 आ जाएगा। अब 12 पर हम कितना होगा, 144 होगा। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आप सिंपली क्या कीजिए, जो यहाँ पे नंबर है ना, यानी कि इसका ट्रिक इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप कि 1 से लेके 12 तक है, फिर 12 से रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है, तो बस आपको क्या करना है, जो नंबर बीच में यहाँ पे दिया हुआ है ना उसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 गुणे 12 कर दीजिए। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 13 तक गया रहता नंबर तो 13 गुणे 13 कर देते, 14 तक गया रहता तो 14 गुणे, जैसा रहे वैसा कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ गलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।